अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, इसमें लाइटिंग लगाने का। लाइटिंग यानी कि अभी तो आपको लाइट दिख रहा होगा काफ़ी, लेकिन जब अगर आप इसको रेंडर करेंगे यानी एक्सपोर्ट करेंगे तो इसमें लाइट नहीं दिखेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें कैमरा ऐड करता हूँ। अभी कैमरा जो हमने डिफ़ॉल्ट कैमरा था वो डिलीट कर दिया, तो अभी मैं इसमें शिफ्ट ए एक कैमरा ऐड करता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे कैमरा तो ये नीचे ऐड हुआ है। ठीक है, और कैमरे का व्यू देखने के लिए कि मतलब अभी कैमरा कहाँ फोकस कर रहा है, कैमरे का व्यू देखने के लिए आप ज़ीरो दबा सकते हैं। ज़ीरो दबाएंगे तो देखिए कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि कैमरा फोकस कहाँ कर रहा है, कैमरा देख रहा है भाई कहीं नीचे। कैमरा कहीं नीचे देख रहा है, तो नीचे कुछ है नहीं, तो आपको ब्लैक ब्लैक ही दिखेगा। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप कैमरा ऐड कीजिए। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि कैमरे में मुझे ये व्यू दिखे, जो अभी जहाँ पर मैं अभी हूँ, ये व्यू मेरे को कैमरे में देखना है। तो कैमरे को इस पोजीशन पे लाने के लिए आपको करना क्या है, एक शॉर्ट की दबानी है, कंट्रोल ऑल्ट ज़ीरो, कंट्रोल और नमपैड ज़ीरो। कैमरा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, कैमरा ये जो येलो लाइन आ रही है कैमरे की लाइन है। ठीक है, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो जो कैमरे में आपको दिख रहा होगा वही एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, अगर आप इसको स्क्रॉल अप डाउन करेंगे तो कैमरे में जूम नहीं हो रहा, ये तो आपका जो आपका व्यू है वो जूम आउट हो रहा है, लेकिन कैमरे में तो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम दो तरीके हैं इसके करने के। ठीक है, या तो मैं ज़ीरो दबा के कैमरे से बाहर आ जाऊँ। अब मैं करूँ क्या कि कैमरे को पकड़ के जी दबा के इसको और पीछे ले जाऊँ, लेकिन ये बहुत हेक्टिक तरीका है। इसको करते करते आप परेशान हो जाएंगे। इसका एक सिंपल तरीका है, मैं एन दबाऊंगा, एन से ये पैनल खुलता है साइड से। बाकी आप इसको जो ये जो डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करके यहाँ से भी खोल सकते हैं। बाकी एन इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, एन में जाके मैं जाऊँगा व्यू में। व्यू में ये सेटिंग आएगी आपकी सारी। ठीक है, इसमें मैं कर दूंगा लॉक कैमरा टू व्यू, कि मतलब जो मेरा व्यू है और मेरा कैमरा है वो लॉक हो जाए आपस में। अब मैं इसको मूव करता हूँ तो कैमरा भी मूव होगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि वापस कैमरा में जाएंगे ज़ीरो प्रेस करके। ठीक है, इसमें थोड़ा पीछे आएंगे हम, माउस व्हील स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे हम। जो हमें व्यू अच्छा लगता है, जिस एंगल से हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने मैश को। मान लीजिए मेरे को व्यू अच्छा लगता है ये वाला, मैं ऐसे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कर दूंगा। तो मेरे को अभी यहाँ से अच्छा लग रहा है, तो ये व्यू। मान लीजिए मैं चाहता हूँ जो मेरी फाइनल इमेज जो एक्सपोर्ट हो ना वो इस व्यू से हो। तो ये व्यू पे लाने के बाद मान लीजिए मेरा व्यू सेट हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, दोबारा एन दबाऊंगा, लॉक कैमरा टू व्यू को हटा दूंगा, नहीं तो मैं जहाँ जहाँ मूव करूँगा कैमरा हिलता रहेगा। तो फाइनल हमारा कैमरा सेट हो गया, अब ये मूव नहीं होगा। अब मान लीजिए मैं ज़ीरो दबा कैमरे से बाहर आता हूँ, मैं कहीं पर यहाँ पर हूँ, मान लीजिए मैं ज़ीरो दबाऊंगा तो मेरा व्यू कैमरे में पहुँच जाएगा वापस, जहाँ पर कैमरा था। ज़ीरो से वहीं आ जाएगा जहाँ पर मैंने छोड़ा था। ठीक है, तो ये हो गया कैमरे का। बाकी अगर आपको कैमरे की सेटिंग में देखना है कुछ, तो आप क्या कर सकते हैं, बाहर आकर या तो कैमरे पे क्लिक कर दीजिए या यहाँ पर कैमरे पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद कैमरे में के ऑप्शन खुल जाएंगे जिसमें फोकल लेंथ है। ये फोकल लेंथ होती सबकी अलग अलग होती है, डीएसएलआर की अलग होती है, आईफोन की अलग होती है। या डेप्थ ऑफ फील्ड है, डेप्थ ऑफ फील्ड आपने देखा, डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब है यहाँ पर कि जो ब्लर फीचर होता है ना, जो जैसे मान लीजिए मैं कैमरे पे फोकस करता हूँ और पीछे का ब्लर हो जाए, तो ये उस फीचर का नाम है डेप्थ ऑफ फील्ड। तो वो भी हम आगे देखेंगे, इस वाले प्रोजेक्ट में हम नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें सिंगल प्रोजेक्ट है और पीछे हम प्लेन बैकग्राउंड लगाएंगे, जिसमें हम पीछे कुछ एच लगाते हैं, पीछे कोई सीन लगाते हैं, तब हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा कैमरा भी सेट हो गया है। अब फाइनल टाइम है लाइटिंग ऐड करने का, लाइटिंग के बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा होगा एक और व्यू होता है, ये है शेडिंग, सॉरी ये है मटेरियल प्रीव्यू। इसके बाद जो है वो है रेंडर प्रीव्यू। रेंडर का मतलब होता है एक्सपोर्ट। जैसे आपने और सॉफ्टवेयर चलाए होंगे, कोरल चलाया हो या कुछ भी चलाया हो, फ़ोन में छोटा सा वीडियो एडिटर भी चलाया हो, तो उसमें एक्सपोर्ट का फीचर होता है, यानी कि आपने जो काम करा है उसको आप अपने फ़ोन में ला रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो इसमें ब्लेंडर में एक्सपोर्ट को रेंडर कहते हैं। ठीक है, तो हम रेंडर व्यू में जाएंगे, यानी कि जो व्यू इसमें वो दिखेगा जो रेंडर होगा, यानी कि जो एक्सपोर्ट होगा। और ये भी काला है पूरा। अब मैं कैमरा व्यू में आता हूँ और इसमें जाके मैं एक्सपोर्ट करता हूँ रेंडर, रेंडर इमेज। रेंडर इमेज पूरी काली है, क्यों? क्योंकि इसमें लाइट नहीं है। ठीक है, ब्लेंडर में अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है तो इसमें आपको लाइट भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लाइट को हम चलिए ऐड करते हैं। लाइट को ऐड करने के लिए हम शिफ्ट ए दबाएंगे। ए दबाने के बाद लाइट, लाइट में चार तरीके की आपको लाइट मिलेगी, ये ऑप्शन आपके में नहीं आएगा, ये ऐड ऑन है। ठीक है, पॉइंट लाइट, सन लाइट, स्पॉट लाइट, एरिया लाइट।
मान लीजिए मैं एरिया लाइट ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद लाइट यहाँ पर ऐड होगी नीचे, जी दबाकर ग्रैब करूँगा, इसको ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। ऊपर, मैं भी ऊपर टॉप व्यू में हूँ, इसको ग्रैब करके मैं इसको कुछ यहाँ पर ले आऊँगा। अब आप देखेंगे लाइट तो मैंने ऐड कर ली, लेकिन लाइट ऐड हुई नहीं इसमें। क्यों नहीं हुई? क्योंकि लाइट की पावर बहुत कम है। तो मैं लाइट को सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक बल्ब का आइकन आएगा, बल्ब का आइकन आएगा तो इसमें पावर लिखी है लाइट की, कि लाइट की पावर कितनी है। अभी लाइट की पावर 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट से मैं 100 करता हूँ इसको। अब आप देखेंगे हमारे हमारे जो मटेरियल है उस पर लाइट पड़ रही है, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत कम है लाइट है। मैं इसको 1000 करता हूँ, ये देखिए अब हुई कुछ बातचीत, ठीक है। 1000 वॉट है, कुछ ज़्यादा ही है, मैं इसको 700 करता हूँ, ठीक है। तो इसमें लाइट ऐड करने के लिए हम करेंगे क्या, सिंगल लाइट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगल लाइट से आप देखिए क्या हो रहा है, इसकी जो शेडोज़ है वहाँ काला काला आ रहा है। इसके लिए हम ऐड करेंगे 3 पॉइंट लाइट। 3 पॉइंट लाइट में बता देता हूँ, ये काफ़ी फेमस लाइट सेटअप है 3 पॉइंट लाइटिंग। 3 पॉइंट लाइटिंग में करते क्या है हम, एक की लाइट होती है जो सबसे पावरफुल होती है, उसके बाद एक फिल लाइट होती है, और पीछे एक बैक लाइट होती है, और यहाँ पर कैमरा रहता है हमारा। जिससे होता क्या है कि कहीं पर भी इतना ये जो डार्क स्पॉट आ रहे हैं ना, जहाँ पर काला काला आ रहा है, वो नहीं आता, ठीक है। पहले हम करेंगे क्या, इसका जो ये येलो डॉट है, ये इसकी डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन को हम कब पे कर देंगे, ठीक है, ये हमने कब पे कर दी। अब लगाएंगे हम फिल लाइट। फिल लाइट क्या करती है, ये जो ये जो डार्क एरियाज आ रहे हैं ना, इसको थोड़ा फिल करती है, ताकि इसमें इतना अंधेरा ना दिखे, ठीक है। तो हम करेंगे टॉप व्यू में आएंगे, और अब मैं बताता हूँ कि ब्लेंडर में आपको कोई ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करना हो तो उसकी क्या की है। मान लीजिए मैं अब एक और लाइट ऐड करूँ, फिर उसको मैं इस पोजीशन में लगाऊँ, फिर उसकी पावर सेट करूँ, तो इसकी जब मैं इस लाइट को क्यों ना डुप्लीकेट करके यहाँ लगा दूँ। तो उसकी शॉर्ट की है शिफ्ट डी। मैं इस ये अभी देखिए ये लाइट सिलेक्ट है, मैं करूँगा शिफ्ट डी, ये देखिए शिफ्ट डी करते ही ये माउस से अटैच हो गई। अब मैं इसको ले जाके यहाँ छोड़ दूंगा, ठीक है। अभी मैं टॉप व्यू में हूँ, तो रोटेट करूँगा जेड डायरेक्शन में ऐसे, इस पर फोकस मारूंगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इन दोनों लाइट की पावर बराबर है, तो ये अजीब सा इफेक्ट क्रिएट करी, एक लाइट यहाँ से आ रही है, एक लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये कोई आपको अच्छा टेक्सचर नहीं देंगी। इसके लिए आपको करना क्या है, इस लाइट की पावर आपको कम करनी है, कम यानी कि इसके कभी करीब करीब हाफ के करीब रखनी है, इसको मैं 350 करता हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का, इसको थोड़ा दूर ले जाता हूँ, फिर लाइट पास, सॉरी की लाइट पास रहेगी, फिर लाइट को थोड़ा दूर ले जाएंगे हम, ठीक है। अब ये लाइट का क्या फ़ायदा है कि मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा व्यू में, ये आपका कैमरा है, ठीक है। अब इस लाइट, ये लाइट का क्या फ़ायदा है कि यहाँ पर जो इतना अंधेरा आ रहा था, उसको इनने, जो इतना अंधेरा था उसको फिल करके वहाँ पर थोड़ी रोशनी कर दी। लेकिन इतनी भी रोशनी नहीं करी कि पता चल, बेसिकली जो हमारी जो की लाइट होती है उससे ये पता चलता है हमारी लाइट यहाँ से आ रही है, लेफ्ट साइड राइट साइड से। तो अगर मैं इसको हाइड करता हूँ एच दबाकर, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा है पूरा, तो ये काफ़ी ख़राब टेक्सचर दे रहा है। तो मैं इसको वापस अनहाइड करता हूँ, मैं यहाँ से अनहाइड करता हूँ, ये देखिए ये एरिया जो था जहाँ पर अंधेरा था वहाँ पर इन्होंने फिल कर लिया अंधेरे को। लेकिन इतना भी फिल नहीं करना कि ये की लाइट की जगह ले ले, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ से तो काफ़ी अच्छी लाइट आ रही है, यहाँ से भी ठीक ठाक आ रही है, यहाँ अंधेरा है, अंधेरा यानी कि इसमें बैक लाइट की कमी है, बैक लाइट यहाँ से आएगी, इसे बैक लाइट लगाते हैं, शिफ्ट डी करेंगे, थोड़ा दल लाएंगे, रोटेट कर देंगे जेड डायरेक्शन में, इसके पीछे लगा देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, अब इस बैकलाइट को लगाने से प्लेट पर शाइन आ रही है, जिसे पता चल रहा है प्लेट हमारी जो है कांच की बनी हुई है। कप पर लाइट आ रही है, कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। और इसके साथ साथ आप कर क्या सकते हैं कि आप इसको विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं कैमरा व्यू में हूँ, तो एक विंडो में यानी कि आपके इधर कैमरा की सेटिंग आएगी, और दूसरी साइड में आपकी सेटिंग जो आप कर रहे हैं वो आएगा, ठीक है। वो स्प्लिट करने का क्या तरीका है मैं बताता हूँ आपको। अगर आप इस कोने पे जाएंगे यहाँ पर, तो आपको ये मिलेगा, इससे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस सेटिंग को। और अगर आप
जब ये ऑप्शन आए, टू साइडेड एरो आए, तो राइट क्लिक कीजिए, स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट करना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल यानी कि ऐसे स्प्लिट करना है या ऐसे स्प्लिट करना है, तो हमें वर्टिकल स्प्लिट करना है, तो मैं करूँगा वर्टिकल स्प्लिट। फिर एक लाइन आएगी, जहाँ पर भी मैं इस लाइन को छोड़ूंगा वहाँ पे दो स्प्लिट हो जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, ये दो स्प्लिट हो गए, ठीक है। इसको वापिस करने का इसको वापस एक स्क्रीन करने का तरीका है, मैं इस लाइन पर आऊँ, राइट क्लिक करूँ, ज्वाइन एरियाज़, ये पूछेगा किस एरिया को आपको रखना है, यानी कि मेरे को इस एरिया को रखना है, इस एरिया को मैं चाहता हूँ, मेरे को इस एरिया को रखना है, तो मैं इस एरिया को ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। दूसरा तरीका है, आप इस कोने पे आए, कोने पे आने के बाद आपको ये छोटा सा एरो दिखेगा, ठीक है। ये जो एरो दिखेगा, लेफ़्ट क्लिक करके आपको इसको खींच लेना है, जहाँ तक आप खींचेंगे वहीं तक ये आएगा। यहाँ पर हम अपना कैमरा लगा देते हैं, कैमरा व्यू, यानी कि जो कैमरा व्यू है उसको थोड़ा जूम करके हम ऐसे लगा देंगे। और ये देखिए अभी ऑब्जेक्ट मोड में है, तभी आपको कलर्स नहीं आ रहे। इसको स्लाइड करने के लिए आप शिफ्ट ऑल्ट दबाएंगे और इसको स्लाइड करेंगे, आप अपने रेंडर व्यू में आएंगे। रेंडर व्यू में आने के बाद ऐसे दिखेंगे आपको। अब इसमें मैं लाइट सेट करता हूँ और यहाँ मैं देखता रहूँगा कि उस लाइट का कैसा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैं इसको ग्रैब करता हूँ, मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ, देखिए लाइट का मेरे को इफेक्ट दिख रहा है, कुछ इस तरीके का। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ी स्लाइड को भी हिलाता हूँ ताकि कप भी थोड़ा हमारा शाइन मारे। और इस लाइट को मैं करूँगा क्या, इस लाइट को थोड़ा बड़ा करूँगा। ये देखेंगे ना आप, छोटी लाइट है, तो जिससे जो इसकी शेडो आ रही है काफ़ी हार्श आ रही है, काफ़ी सॉलिड शेडो आ रही है। मैं इसको बड़ा करूँगा स्केल दबा के, तो अब देखिए काफ़ी सॉफ्ट शेडो आई है। ऐसा ही मैं थोड़ा इसमें कर दूंगा, ठीक है। ऐसा ही पीछे से करूँगा, पीछे से थोड़ा कम करूँगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर भी ये जो शेडो आ रही है यहाँ पर, ये मेरे को चाहिए, तो पीछे से मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी मेरे को काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लाइटिंग आ रही है, और ये भी पता चल रहा है कि लाइटिंग राइट साइड से आ रही है। यहाँ थोड़ा अंधेरा है, जिससे पता चल रहा है लाइटिंग राइट साइड से आ रही है। और पीछे का भी कवर हो गया है, पीछे भी अंधेरा नहीं लग रहा हमें ज़्यादा। वापिस इन दोनों एरिया को ज्वाइन करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ज्वाइन एरियाज़, तो मैं इसको ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल। अब हमारी लाइटिंग लग चुकी है, ठीक है। अब आपको ये जो लाइटिंग, अगर आपको लग रहा है कि ये लाइट है ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपके एक्सपोर्ट में आएगी, तो ये नहीं आएगी। सिर्फ आपको लाइट दिखेगी जब आप फाइनल एक्सपोर्ट करेंगे, इसकी जो लाइट की जो पावर है वो दिखेगी। लेकिन ये जो लाइट है, इसकी लाइन है, ये नहीं दिखेंगी आपको। तो अगर आपको वो अभी देखनी है तो इसके लिए आप ये बटन दबा सकते हैं और ज़ीरो दबाएंगे हम। ये हमारा कुछ इस तरीके का फाइनल एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। इसको हम वापस ले आएंगे। अगर आपने ये दबा रखा है, सॉरी, इसको आपने अनक्लिक कर रखा है, तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी। दिख रहा हो आपको, कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, इसको हम सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी ये जाके। लगभग हमारा पूरा 90% बन चुका है मॉडल, हमारा मॉडलिंग, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ओ सॉरी, प्लेट को और कप को, ठीक है, ग्रैब करके थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे जेड डायरेक्शन में, हम रखेंगे इस ग्रीन लाइन के बराबर में, जी दबाकर ग्रीन लाइन पर, ठीक है। अब हम नीचे एक प्लेन ऐड करेंगे, प्लेन, ताकि ये जो हमें जो चोकर चोकर लाइन है ये नहीं चाहिए, हमें एक प्लेन चाहिए। तो दोबारा दिखा देता हूँ, शिफ्ट ए, मैश में जाके प्लेन, छोटा सा प्लेन आया ये चौकोर सा, इसको स्केल कर देंगे जितना भी बड़ा, ठीक है। कुछ इतना बड़ा हमें प्लेन चाहिए, इतना बड़ा नहीं, हम इसको करते क्या है, इसको हम एंडलेस बना देते हैं। यानी कि अगर आप कैमरा में देखेंगे तो इतनी दूरी के बाद दीदी के प्लेन ख़त्म हो गया है। इसकी जगह हम करते क्या है, इसको हम एडिट मोड में जाकर एज को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम ई दबा देंगे। ई देखिए टेढ़ा मेढ़ा जाएगा जेड डायरेक्शन में, यानी टॉप में दबाने, ये दबा दिया हमने। अब हम देखते हैं कैमरा में, तो ये लाइन दिख रही है, इस लाइन को भी हटा देंगे, वापस एडिट मोड में जाएंगे,
एज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी बताया था मैंने बेवल के लिए। कंट्रोल बी हमें इतना बेवल करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करेंगे, इतने फेसेस ऐड करने हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूँ, ज़्यादा पीछे चला गया, ठीक है। ये करने के बाद इसको शेड स्मूथ कर देंगे। अब देखते हैं कैमरा में। अब देखिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो नीचे प्लेन ऐड किया है हमने वो कहाँ ख़त्म हो रहा है, उसका एंड ही नहीं पता चलेगा। अगर आप चाहें तो इस प्लेन में भी कलर ऐड कर सकते हैं, वैसे ही जैसे मैंने बताया था। क्लिक करेंगे, ये जो नीचे अर्थ का ऑप्शन, ये जो गोल सा ऑप्शन आ रहा है, इसमें जाकर न्यू, न्यू में इसका डाल दूंगा नाम प्लेन। प्लेन में जाकर आपको जो भी कलर अच्छा लग रहा है, मान लीजिए ये कलर रखना है, ये कलर मान लीजिए पिंक कलर रखते हैं हम, ठीक है। ये हमने पिंक कलर रखा। तो अब देखिए दोस्तों, हमने इसको मॉडलिंग कर लिया है, यानी कि हमने अपना पहला मॉडल बना लिया है। इसमें हमने टेक्स्ट सॉरी मटेरियल भी ऐड कर दिए हैं, यानी इसको हमने कलर भी कर लिया है जो हमें चाहिए था, ठीक है। हमने इसमें लाइटिंग भी ऐड कर लिया, 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप लगाया हमने। हमने इसमें कैमरा ऐड कर लिया, हमने इसमें प्लेन ऐड कर लिया, ठीक है। अब फाइनल जो हमारा टाइम है वो है इसको एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। अब एक्सपोर्ट करने का कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, मैं यहाँ पर जाकर हूँ रेंडर, रेंडर इमेज, इसकी शॉर्ट की है F12। आप अपने कीबोर्ड पे F12 दबा सकते हैं या इसको आप डायरेक्ट रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट एक्सपोर्ट हो गया है, ठीक है। ये आप देखेंगे अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा नकली सा लग रहा है। नकली क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने ईवी में इसको एक्सपोर्ट करा है, ठीक है। इसको मैं काट देता हूँ। अब मैं इसको आपको इसकी सेटिंग बताता हूँ कुछ, है ना। आप इसमें से ऊपर से जो सेकंड ऑप्शन है, ऊपर से जो सेकंड ऑप्शन है इस पर आप ओवर करेंगे तो लिखा है आउटपुट प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर इसका रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप मेरे को 1920 इंटू 1080 पिक्सल चाहिए, ये हमारा होता है फुल एचडी का रेजोल्यूशन। मैं आपको रेजोल्यूशन दिखाता हूँ, ये आपके रेजोल्यूशन होते हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है इसको, ये फुल एचडी है अभी, मान लीजिए आपको 2K में एक्सपोर्ट करनी है, तो आप यहाँ पर ये रेजोल्यूशन डाल दीजिए 2048 इंटू 1080, 2048 इंटू 1080, ये आपके 2K का रेजोल्यूशन हो गया, ठीक है। ये 4K का हो गया आपका, ये 5K, ये 8K का रेजोल्यूशन हो गया। जिस भी रेजोल्यूशन में चाहेंगे आप उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना ही टाइम लगेगा इसको रेंडर होने में, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको फुल एचडी में करता हूँ 1920 इंटू 1080, और ये क्वालिटी आपकी 100% होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप जाएंगे इस प्रॉपर्टी में, रेंडर प्रॉपर्टीज़। रेंडर प्रॉपर्टीज़ में अभी मेरा रेंडर इंजन ईवी है, इस ईवी इंजन को हम करते हैं साइकिल इंजन में। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, साइकिल इंजन में करने के बाद ये जो नॉइस सी आने लग गई है और यहाँ पर एक टाइम चल रहा है, ठीक है। ये साइकिल इंजन है, इसमें आपको रियल, आपको एकदम शेडोज़ रियल दिखेंगी, और क्वालिटी है वो काफ़ी बहुत अच्छी क्वालिटी आएंगी ईवी के मुकाबले में। तो जो सारा हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको हम साइकिल्स में ही करते हैं ताकि क्वालिटी टॉप नॉच रहे, ठीक है। साइकिल्स में आएंगे, लेकिन साइकिल्स में आपको अगर एक्सपोर्ट करता हूँ मैं अभी, तो मेरे को ये, मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ F12 से। साइकिल्स का रेंडर कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ईवी में एकदम से शो हो गया था रेंडर होते, कोई लोडिंग नहीं हुई थी, ऐसा साइकिल्स में नहीं होता। कुछ साइकिल्स में हाई क्वालिटी आपको रेंडर मिलता है, एकदम रियलिस्टिक। जो रियलिस्टिक मटेरियल जो बनते हैं ब्लेंडर में, वो साइकिल्स इंजन में ही बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये हमारा जो टाइम दिखा रहा था, ये रेंडरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और हमारा रेंडर कुछ इस तरीके का दिख रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक कमी है, मैं आपको बताता हूँ क्या। जब भी आप इसको थोड़ा जूम करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर नॉइस दिखेगी। नॉइस यानी कि ये मक्खी मक्खी ऐसे दिखेगी, ये देखिए कितनी है, जिससे ये थोड़ा लोकल लगता है। जिसमें आपको मक्खी मक्खी दिखेंगी, जिससे आपको लगेगा नहीं कि ये रियल है। अगर आप ये कहीं पे पोस्ट करेंगे तो अलग ही दिख जाएगा, हाँ जी ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ये कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ क्या है। अभी पहले मैं इस इमेज को सेव करता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं, जब भी आप साइकिल इंजन को यूज़ करेंगे, साइकिल रेंडर इंजन को, तो ये आपको नॉइज़ दिखेंगी, और थोड़ा सा मूव करने में ये देखो नॉइज़ दिखेंगी कितनी सारी। तो जब भी आप साइकिल इंजन में काम करेंगे तो आपको ये नॉइज़ दिखेंगी मक्खी मक्खी।
ठीक है, इसको दूर करने का। और जब भी आप इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे तब भी ये आएंगी, जिससे आपकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब लगेगी। इसका सॉल्यूशन ब्लेंडर में है, इसका सॉल्यूशन है डी नॉइजिंग। डी नॉइजिंग यानी कि जो नॉइज़ आ रही है उसको डी नॉइज़ कर देना। ऊपर से जो फोर्थ ऑप्शन है जिसका नाम है व्यू लेयर प्रॉपर्टीज़, याद रखिए आपको साइकिल इंजन में होना चाहिए। अगर आप साइकिल इंजन में हैं उसके बाद ही ऑप्शन शो होगा। व्यू लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा मैं, मेरा ब्लेंडर 2.8 है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डी नॉइजिंग डाटा को क्लिक करूँगा। ये आएगा, अगर मैं इसको खोलता हूँ पासिस के अंदर, पासिस के अंदर है डाटा, डाटा के अंदर डी नॉइजिंग डाटा। इसको मैं बंद कर दूंगा पासिस को। और सबसे एंड में है डी नॉइजिंग ऑप्शन, इसको मैं टिक कर दूंगा डी नॉइजिंग का ऑप्शन को। ठीक है, डी नॉइजिंग मैंने टिक कर दिया। इसके बाद मैं रेजोल्यूशन देखूंगा कि हाँ 90/20 180 ठीक है। उसके बाद आता है रेंडर का ऑप्शन। रेंडर का यानी आपको कितने सैंपल्स इसके रेंडर करने हैं, एक पिक्सल में कितने सैंपल होने चाहिए इसके। तो ये जितना हाई होगा उतना ही अच्छा रेंडर होता है। तो मैं अब जैसे मान लीजिए इसको बेस्ट क्वालिटी में अगर करूँ तो मैं इसको 500 में करूँगा। आप इसको 200 रख सकते हैं। इसको आप कर करके देखिए आपके कंप्यूटर के हिसाब से 100 में कितना हो रहा है। टू बाय डिफ़ॉल्ट 128 आता है, इसको आप पहले 200 करके देखिए, 300 400। अब मैं तो इसको 500 पे करता हूँ, अगर मैं, क्योंकि मेरे को बेस्ट चाहिए होती है इसकी क्वालिटी। ठीक है, तो मैं इसको 500 पे कर दूंगा। एक्सपोर्ट करने से पहले आप सारी सेटिंग चेक कर लीजिए, क्योंकि इसको एक्सपोर्ट होने में ही आधा घंटा लगता है। तो मैं पहले सारी सेटिंग रीचेक कर लेता हूँ। साइकिल इंजन है और रेंडर 500 पे है। ठीक है, डी नॉइजिंग ऑन है और रेजोल्यूशन भी वही है जो मैं चाहिए। और कैमरे में कैमरा भी पूरा सेट है। इसके बाद हम करेंगे क्या, इसको F12 कर देंगे, F12 या फिर रेंडर। ये पुराना रेंडर था, ये हट के दोबारा रेंडर होने लग जाएगा। ठीक है, इसको जब भी रेंडर हो रहा है आप स्क्रॉल इन और स्क्रॉल आउट कर सकते हैं। बाकी आप और कुछ नहीं कर सकते, इसको रेंडर होने दीजिए। यहाँ पर आपको रिमेनिंग टाइम दिख जाएगा कि कितना टाइम और लेगा रेंडर होने में। ठीक है, इसको रेंडर होने देते हैं। इसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे डी नॉइजिंग ऑफ में और डी नॉइजिंग ऑन में क्या अंतर है। और रेंडर फ्रेम्स जो थे पहले हमने 128 करे थे, अब हमने 500 पे करा है, तो क्वालिटी में अंतर हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब रेंडरिंग कंप्लीट हो गई है, ये हमारा फाइनल रेंडर हुआ है। ठीक है, इसको अभी हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर इमेज के ऑप्शन में जाके सेव, सेव अभी हम डेस्कटॉप पे करेंगे। एक पहले हमने करा था विदाउट डी नॉइजिंग के, अब हम डी नॉइजिंग करते हैं। वो था कपलेट 1, ये है कपलेट 2। तो मैं आपको दोनों में डिफरेंस भी दिखाऊंगा। अभी हम यहाँ से काट देते हैं, ये मेरे डेस्कटॉप पे आ गया। मैं कपलेट 1 खोलता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें आपको जूम करके दिखाता हूँ। इतना है, थोड़े से ही जूम में देखिए, ये आपको दिख रहा है वाइट वाइट। ये इसमें, ये जो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है कपलेट वाला, इसमें आपको कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो डी नॉइज, ये जो नॉइज़ होती है वाइट कलर की होती है, और हमारा कपलेट भी वाइट कलर का, इसलिए आपको कम दिख रहा है। लेकिन जब आप कोई और कलर का बनाएंगे तो नॉइज़ बहुत डिस्टर्ब करेगी आपको, बहुत ख़राब लगेगा आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारा डी नॉइजिंग के बिना है कपलेट 1, और ये है हमारा डी नॉइजिंग ऑन पे। ठीक है, इसमें मैं जूम करता हूँ। इसमें देखिए ये जो इमेज है ये ब्लर हो जाएगी, लेकिन आपको नॉइज़ नहीं दिखेगी कहीं पर भी। ये देखिए, ये देखिए मैंने फुल जूम कर दिया, अब इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा, लेकिन इसमें कहीं नॉइस नहीं है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसमें, क्योंकि 500, इसमें हमने रेंडर 500 पर किया है और डी नॉइजिंग भी ऑन है। तो आप जब भी एक्सपोर्ट करें इसमें रेंडर आप हाई रखिए, जो यहाँ पर सेटिंग आती है, ये रेंडर में जाकर रेंडर सेटिंग में रेंडर को आप हाई रखिए अगर आपको हाई क्वालिटी में चाहिए। और आपको और ज़्यादा क्लियर चाहिए तो इसमें आप जो रेजोल्यूशन है वो 2K का डालिए, 4K का डालिए। 4K का रेजोल्यूशन डालेंगे उसमें टाइम बहुत लगेगा, लेकिन आपकी जो क्वालिटी आएगी उसमें आप काफ़ी डीप तक जूम जा सकते हैं उसमें। जैसे मैं आपको एक अपना रेंडर दिखाता हूँ पुराना, जो मैंने करीब करीब 8K पर करे, 8 या 6K पर की, ये मैंने कीबोर्ड बनाया था। मैं इसमें दिखाता हूँ। अभी देखिए हम कहाँ पर है, इतनी दूर पर। अब मैं इसमें इतना भी जूम कर दूँ तब भी देखिए कितनी क्लियर आ रही है इमेज। अभी भी जाके ये ब्लर नहीं हुई है, और देखिए हम कित कहाँ पर थे, हम उन दो की के बीच में थी, उन दो की के बीच में। ठीक है, ये जो है ये 8K पर मैंने करी है, 8 या 4K पर करी है। काफ़ी टाइम लग गया था इसको, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे आप इसको ब्लेंडर में अपने
प्रोजेक्ट बना के इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज हमने सीखा एक कप को मॉडल करना, कप की मॉडलिंग करी पहले हमने स्टार्टिंग से, ठीक है, उसमें लाइटिंग लगाई, उसमें कैमरा लगाया, बैकग्राउंड लगाया, और इसके बाद हमने कैमरे की सेटिंग देखी, इसके बाद रेंडर की सेटिंग देखी, और फाइनल हमने एक प्रोजेक्ट आज अपना बना लिया। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था इस चैनल का, ठीक है, इस चैनल पर। तो इस चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, और कमेंट करिए। अगर आपका कोई डाउट है, आपको कोई दुविधा आ रही है, तो वो नीचे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय।